हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आपको मैंने पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके न्यूमेरिकल बताए थे और कुछ बहुविकल्पी बताए थे और अतिलघुत्तरी बताए थे। आज इसके न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस ले रहे हैं जो थोड़े से बड़े हैं बहुविकल्पियों से। तो आप ये बुक की सहायता से हम करवा रहे हैं कि बुक से न्यूमेरिकल उठा रहे हैं। तो देखो, ये बुक में पहला न्यूमेरिकल है। जो इजीएस्ट मेथड है उस मेथड का हम यहाँ पे उपयोग कर रहे हैं। ये मेथड, इन्हीं मेथडों का उपयोग करना चाहिए। आपको अपने हिसाब से सोचना है न्यूमेरिकल करते समय और अपने हिसाब से ही उनको हल करना है। अब मैं जो सोच रहा हूँ मैं उसके हिसाब से आपको ये न्यूमेरिकल बता रहा हूँ। पहला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻⁷ कूलाम और 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इनके मध्य बल, देखो दो गोले हैं, एक गोला जो दूसरा गोला है, इस पर Q1 = 2 × 10⁻⁷ कूलाम और दूसरा गोला है, इसका जो वैल्यू दे रखा है वो Q2 = दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। डिस्टेंस बिटवीन बोथ सर्किल, बोथ स्पेयर R = 30 सेंटीमीटर। इनमें कूलाम फोर्स पूछ रहा है। F = पूछ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। F = 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 upon R²। 9 × 10⁻⁹ Q1 की जो वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ अपॉन 30 × 10⁻⁻² हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। ये 9 × 2 × 3 देखो 10 9 -14 अपॉन ये 900 × -4। ये इस तरह से लिखा जा सकता है। ये 9 × 6 × 10⁻⁵ अपॉन 9। ये 2 0 से इसकी जो पावर है वो +2 कम हो जाएगी, तो इसका मतलब -2। इससे ये हट गया। 6 × 10⁻⁶ 6 × 10⁻³ न्यूटन। इस तरह से ये न्यूमेरिकल पहला। क्वेश्चन नंबर 2। दो समान धातु के गोले जिन पर 10 माइक्रोकूलाम और -20 माइक्रोकूलाम से आवेशित किए गए हैं, इनको एक दूसरे के संपर्क, देखो दो गोले हैं, इसका जो चार्ज दे रखा है Q1 = +10 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलाम और इसका जो दे रखा है Q2 = -20 × 10⁻⁶ कूलाम। इन्हें आवेशित किए गए हैं, इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए, तब इन दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात क्या होगा। देखो भाई,
ये दो गोले हैं, ये कुछ आपस में सेपरेटेड है बाय द सम डिस्टेंस, दिस इज आर। अब देखो इसे जब ये सेपरेट हैं तो इनके बीच में फोर्स निकालो, फोर्स F इज इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला है 9 इंटू 10 टू F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 10 इंटू 10 टू रेज पावर -6 माइनस 20 इंटू 10 टू रेज पावर -6 अपॉन आर स्क्वायर। इसे इस तरह से भी लिखा जा सकता है 9 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 की पावर 9 -6 अपॉन आर स्क्वायर। इसे इस तरह से और लिखा जा सकता है, ये माइनस जो चिन्ह है जरूरी नहीं है कि आप लगाओगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें ये आ गया, आप चाहे तो लगा सकते हैं, ये माइनस चिन्ह आ गया, माइनस अब कितना हो गया, जो हो गया 9 इंटू 10 इंटू 20 इंटू 10 टू रेज पावर -3 अपॉन आर स्क्वायर। पूरी कैलकुलेशन लास्ट में करते हैं। फिजिक्स में न्यूमेरिकल करते समय विशेष ध्यान रखना होता है कि जो हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, क्योंकि इसमें कटिंग हो जाती है, काट पीट कर देते हैं, तब कुछ जो शेष बचता है उनमें हम फाइनल कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे करा है। अब देखो दोनों को आपस में मिला दें, दोनों को गोलों को स्पर्श करा के अलग करने पर समान दूरी पर रख देते हैं, अलग समान दूरी पर रख देते हैं। देखो इन्हें टच कराया और टच कराने पर इसे रख देंगे तो जो आवेश है वो दोनों के जोड़ का आधा हो जाता है, यानी ये दोनों जोड़े और r दूरी पर रख दिया तो इस पर जो आवेश है, नया आवेश Q1 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणा 10 की घात -6, यानी दोनों के जोड़ का आधा 20 गुणा 10 की घात -6 बटे 2। ऐसे इस पर Q2 डैश इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू रेज पावर -6 माइनस 20 इंटू 10 टू रेज पावर -6 अपॉन 2। फिर इस पे आवेश जो रह गया Q1 डैश इज इक्वल टू कितना रह गया, देखते हैं, जो हो जाएगा 10 यानी -5 गुणा 10 की घात -6 बटे 2। ऐसे ही ये इस पर जो आवेश है Q2 डैश इज इक्वल टू -10 रह जाएगा, तो ये इतना रह गया। ऐसे ये 5 इंटू 10 टू रेज पावर -6 कूलम, यानी दोनों को जोड़कर चिन्ह है, जैसा चिन्ह है वैसा आपने चिन्ह लगा दिया। यहाँ माइनस चिन्ह क्योंकि कंपेयर करवा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि हम माइनस चिन्ह का उपयोग करें। अब देखो फिर आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन फॉर्मूला F इज इक्वल टू F डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 Q1 डैश Q2 डैश अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो F डैश इज इक्वल टू जो हो जाएगा 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 यानी 5 इंटू 10 टू रेज पावर यहाँ -5 इंटू 10 टू रेज पावर -6
इंटू -5 10⁻⁻6 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 25 और 10⁻³ अपॉन r स्क्वायर। f डैश हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड। अब इसने अनुपात कहा है, तो अनुपात के लिए इन दोनों में हमें अनुपात निकालना है। तो अनुपात निकालने के लिए f डैश अपॉन इससे उसकी कंपेयर करनी है। f इजिकल टू जो हो जाएगा -9 इंटू 10 इंटू 20 9 इंटू 25 10⁻³ अपॉन r स्क्वायर अपॉन 9 -9 10 20 10⁻³ अपॉन r स्क्वायर। यहाँ से ये कट जाएगा। f डैश अपॉन f इजिकल टू 9, इससे ये भी हट जाएगा, तो यह आ गया आपका 25, जो हो जाएगा 200। f डैश अपॉन f इजिकल टू -1/8। ये जो साइन है जरूरी नहीं है कि आप लगाएं यहाँ पे साइन, और न्यूमेरिकली वैल्यू देख रहे हैं हम f इजिकल टू 1/8। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, और f अपॉन f डैश इजिकल टू -8 अपॉन, मतलब हमने यहाँ पे जो डिवाइडेशन करा है वो इस तरह से कर रखा है, और f अपॉन f डैश भी कर सकते थे यहाँ पे, और मैंने लिखा है यहाँ पे। जरूरी नहीं है कि इसमें इसका भाग देते, क्योंकि उसने ऐसे कंपेयर नहीं करा, इससे तुलना करवा रहा है, तो आपस में मतलब अनुपात निकलवा रहा है। किसको किसके ऊपर ले रहे हैं आप कर सकते हैं कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 3, एक सवाल है इसमें। क्वेश्चन भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष ए और बी पर समान Q आवेश है। यानी एक समबाहु त्रिभुज है जिसके शीर्ष ए और बी पर समान Q आवेश है। त्रिभुज के केंद्र C पर, त्रिभुज के बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण ज्ञात कीजिए। अच्छे सवाल है और इजी सवाल है, इजी न्यूमेरिकल आपके लिए। फिर देखिएगा, एक किसने कहा है समबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा A है, ये A, B और C है। इसमें ये कह रहा है कि इस पर Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश, इस पर भी प्लस Q आवेश रखा है, और इस C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण पूछ रहा है। इस C बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करना है आपको। तो इसके लिए आप जानते हैं प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है बाहर की तरफ होता है, बाहर की ओर होता है। तो इसके कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E1 वेक्टर, और इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर E2 वेक्टर। अब आप देखते हैं समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। अब इसका जो परिणामी होगा वो परिणामी यहाँ पे होगा, ये परिणामी है, और इस परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। इसके साथ ये कोण हो जाएगा, ये एक समांतर चतुर्भुज बन जाए। ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन आ चुकी है यहाँ पे। ये एंगल है, और इसके आधार पे आप इसको हल कर सकते हैं। तो देखिएगा, इसमें आपके पास ये फॉर्मूला होता है। यानी पहले तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ए पर रखे प्लस Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EA इजिकल टू EA वेक्टर इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
ए स्क्वायर ए कैप। इसी तरह से बी पर रखे प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ई बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर ए वेक्टर। इस तरह से हमने एक कैप लगा दिया। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है। अब समांतर चतुर्भुज के कंडीशन के अनुसार C पर परिणामी तीव्रता, C पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, E इज इक्वल टू, आप देखो आपके पास फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ई वेक्टर इज इक्वल टू ई ए वेक्टर प्लस ई बी वेक्टर। पर इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरह से होता है, ई इज इक्वल टू ई ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट में प्लस ई बी स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा। अब देखिएगा इस जगह पर ई ए की जो वैल्यू है, ई ए देखो ये ई ए वेक्टर है, यदि इसका मापांक ले लेंगे तो इसका 1 हो जाएगा, ऐसे इसका मापांक ले लेंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा। जो बच रहा है उसको आप लिख सकते हो। आप चाहें तो यहाँ पे वेक्टर न लगाएं, यदि आप कंफ्यूजन होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे वेक्टर लगाएं, ये खत्म, और यहाँ से आप ये हटा दें, तो क्योंकि मापांक लेने पर यही आ जाएगा और हमें मापांक वाले पोर्शन की आवश्यकता है यहाँ पे, इसलिए हमने मापांक के हिसाब से ये कर लेंगे। तो देखो अब जो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर और cos 60 का मान 1/2 होता है। इन सब से क्या कॉमन आ रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल, ये क्यू अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहां पे कितना बचा, इस जगह पे 1, इस जगह पर भी 1 बचा और इस जगह पे 2 और cos 60 की वैल्यू 1/2, यहां से ये कट गया, ये आ गया अंडर, इसका आ गया 1 + 1 + 1 3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। सिंपल कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करते जाना है ध्यान से। तो ये √3 और जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। आंसर न्यूटन पर कूलम। इस तरह से ये न्यूमेरिकल हो जाता है, कुछ नहीं था इसमें। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, इस प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ, यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र इधर है, ये इधर है, तो इसका मतलब परिणामी विद्युत क्षेत्र किसी दिशा में होगा, यानी ये इसमें हो गया। यहाँ समांतर चतुर्भुज का नियम लगा दिया आपने, इस तरह से इसको हल कर लिया सिंपल तरीके से। आगे क्वेश्चन नंबर
4 दो समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया। बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया। डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती हैं। जब 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब भी वही कोण रहता है। यदि गोलों के पदार्थ का घनत्व 1.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तब द्रव का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। देखो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक क्वेश्चन है। इसमें आपको इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए घर पे, तो आपको जब भी मौका लगे इस क्वेश्चन न्यूमेरिकल की जो मैं आप बताने जा रहा हूं इसकी 1-2 बार प्रैक्टिस कर सोच कर, यानी आपको प्रैक्टिस ध्यान देकर प्रैक्टिस करनी है। तो 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये करना होता है। क्वेश्चन है, दो डोरियां हैं और समान लंबाई की हैं, एक ही स्थान पर किसी दृढ़ आधार से बांधी है। एक ही स्थान से किसी दृढ़ आधार से बांधी है और बांधने के बाद दो समान आवेशित गोले हैं, उनसे दो गोले बंधे हैं और वो भी समान आवेशित गोले हैं। एक गोला ये बांध दिया, इससे एक गोला इधर की ओर आ जाएगा। इधर की ओर क्यों आ जाएगा? क्योंकि इन पर प्रतिकर्षण बल लगा होगा। प्रतिकर्षण बल लगने के कारण इस गोले पर प्लस क्यू आवेश है। क्यू आवेश समान आवेश है, आप इस जगह पे प्लस क्यू आवेश मान लो, प्लस क्यू आवेश। इन दोनों गोलों पर आवेश है। ये ए है, ए गोला है, ये बी गोला है, बी गोला। ए गोला है ए गोला और ये बी गोला। ये दोनों गोले हैं, ये दोनों गोले हैं। इन दोनों गोलों में आपको ये एक दूसरे से सेपरेट है। अब आपको पता है कि जब ये दोनों गोले लटक रहे हैं तो इस पर कौन कौन से बल कार्य कर रहे होंगे? इस पर 3 बल कार्य करते हैं। तनाव T, 3 बल कार्य करते हैं। एक तो तनाव, भाई डोरी में तनाव होगा। दूसरा गोले का भार mg। तीसरा प्रतिकर्षण बल F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां से यहां तक की दूरी x मान लो आप, x²। इसकी जो लंबाई आप अपनी ओर से मान लो L है, इसकी लंबाई L है। अब आपने इन गोलों को, अब इसका भार mg सदैव किधर काम करता है? नीचे की तरफ mg। इसका भी भार mg नीचे की ओर, नीचे की ओर। अब इस पर दोनों पे प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा। प्रतिकर्षण बल किधर काम कर रहा होगा? इधर की ओर। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² अपॉन x²। ऐसे इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा इधर। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x²। इस तरह से ये बल कार्य कर रहे होंगे। जब ये बल हैं, डोरी में तनाव, हमने 2 बलों को तो डिफाइन कर दिया यहां पे। अब डोरी में तनाव भी है। तनाव सदैव उस ओर काम करता है जिस ओर पिंड, जिस आधार से पिंड बंधा है। ये तनाव T है, ये भी तनाव T है। तनाव एक सदिश राशि है। आप देखो इसके साथ ये है,
इसके साथ ही थीटा कोण बना रहे हैं, मान लो 30 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ये कोण दे रखा है, कितने डिग्री दे रखा है बुक्स में, 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये शेष कोण जो रहेगा वो 15 डिग्री का रहेगा, 15 डिग्री। ये भी 15 डिग्री। जब ये 15 डिग्री का है, आप एक लाइन खींच दो इस तरह से, तो ये एकांतर कोण कितने डिग्री का हो गया, 15 डिग्री का, 15 डिग्री। ऐसे इधर ये एकांतर कोण कितने का हो गया, यहां पे ये भी 15 डिग्री का। अब ये T जो तनाव होता है वो बल है, और बल एक सदिश राशि होता है। जब बल सदिश राशि है तो इसके दो घटक होने चाहिए। जब कोई सदिश राशि किसी कोण पर होती है तो उसके दो घटक होते हैं। एक घटक तो ये हो गया, जिस ओर कोण बनता है वो क्षैतिज घटक होता है, यानी ये हो गया T cos थीटा, T cos 15। इससे 90 के कोण पर, इसके 90 के कोण पर ऊर्ध्वाधर घटक हो गया T sin 15 डिग्री। ऐसे इसको देखो, इधर T cos 15 डिग्री और इधर T sin 15 डिग्री। अब हम एक पॉइंट पर इसको देख रहे हैं, इस वाले को देखिएगा, इस पॉइंट को देखते हैं। बताओ ये बल कौन से बल से आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला फोर्स कौन से फोर्स से बैलेंसिंग स्थिति में प्रतीत हो रहा है, ये इससे। तो ये हो गया T sin 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख लें, T sin 15 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये आपको ये पहला समीकरण मिल जाएगा। फिर दूसरा स्थिति देखना, T cos 15, यानी इससे कौन सा फोर्स, ये इसका भार बैलेंस हो रहा है, यानी देखना ये भार है, ये वाला भार किससे बैलेंस दिखाई दे रहा है, इस वाले से। तो हम लिख रहे हैं यहां पे T cos 15, T cos 15 इज इक्वल टू 1/4, ये यहां पे आ जाएगा mg, ये इक्वेशन सेकेंड में इक्वेशन। अब देखो अब इसको हमें हल करना है। जब इसको हल करेंगे तब देखते हैं क्या है। फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकेंड, इन दोनों को हम डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो ये कितना हो जाएगा, T sin 15 बटे T cos 15 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन mg। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो 10 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg। Q स्क्वायर अपॉन mg एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन थर्ड। इस क्वेश्चन में इसको ये कह रहा है कि इस पूरे प्रयोग को किसी द्रव में डुबो दें। इस पूरे प्रयोग को किसी द्रव में डुबोया जा रहा है, तो इसका मतलब द्रव में डुबोया जा रहा है, तो इसके भार में कमी आ जाएगी। इसके भार में कमी आ जाएगी, वो देखते हैं। इस प्रयोग को द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर भार में कमी आ जाएगी, भार mg डैश
हो जाएगा, हो जाएगा। कौन वही रहता है तो सब कंडीशन यही रहेगी। माध्यम और क्या है दूसरा, इसमें एक माध्यम आ जाएगा। अब निर्वात है यहाँ पे, अब क्या आ जाएगा, माध्यम आ जाएगा और द्रव माध्यम आ जाएगा। अब यहां पे द्रव क्या है, माध्यम हो गया। अब जब द्रव माध्यम हो गया तो ये फॉर्मूला है ना, इसे एप्सिलॉन जीरो ना आके तब एप्सिलॉन जीरो की जगह पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन जीरो के स्थान पर एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर रखा जाएगा। अब देखो 15 डिग्री इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डैश एक्स स्क्वायर। इक्वेशन फोर्थ। अब इक्वेशन फोर्थ हो गया। इन दोनों समीकरणों को बराबर लिखने पर वाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ दोनों को बराबर लिखने पर यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन एम जी डैश एक्स स्क्वायर। क्या करा इसमें, कुछ भी नहीं, पानी में डुबो दिया तो पानी में ये कंडीशन आ गई। भाई कौन वही रहेगा, बस एप्सिलॉन जीरो की जगह पे एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर आएगा और ये समीकरण उसी तरह से लिख दिया जाएगा। फिर दोनों को हमने बराबर लिख दिया। बराबर लिखने के बाद कुछ संख्याएं हट रही हैं। देखिए यहां पे कितना बच रहा है, जी इज इक्वल टू आ रहे हैं जी डैश एप्सिलॉन आर। परंतु द्रवों के प्रवाह यानी घनत्व के लिए और गुरुत्वीय त्वरण में एक संबंध है, परंतु घनत्व और गुरुत्वीय त्वरण संबंध जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस के रो द्रव बटे रो ठोस। अब जी डैश बराबर जी, इसका जो वैल्यू है 1 माइनस के रो घनत्व, ये यहां पे गिवन कर रखा है, यानी रो द्रव इज इक्वल टू दे रखा है बुक में, उसे देख लेते हैं एक बार। जब द्रव 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और एक दूसरा दे रखा है जी ठोस, रो ठोस दे रखा है, रो पदार्थ, इजिकल टू दे रखा है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखिएगा मात्रक, इसमें मात्रक बदलने पड़ते हैं, एमकेएस पद्धति में करना पड़ता है, पर हम बदले कि ना बदले। अब आप देखो सूत्र में क्या है, रो द्रव बटे रो ठोस,
इसका मतलब इसके मात्रक से इसका मात्रक कट जाएगा, यानी तो हमें बदलने की जरूरत नहीं है। यानी 0.8 बटे 1.6 ये हो जाएगा जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस के, यहाँ पे आ जाएगा 0.8 यानी 8 बटे 16 जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस के 1 बटे 2 जी डैश इज इक्वल टू जो हो जाएगा जी बाई 2। अब जी बराबर जी डैश एप्सिलॉन आर, जी की वैल्यू जी डैश जी अपॉन 2 जी डैश की वैल्यू लगा रहे हैं एप्सिलॉन आर, जी से जी कट जाएगा, जी 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर अपॉन 2, सो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 2। इस तरह से ये परावैद्युतांक आपेक्षिक यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये यहाँ पर आपको बताया है, इसका मान 2 आया है। फिर इसके बाद आगे का क्वेश्चन है, थोड़ा सा सही क्वेश्चन था, आपको इसमें ध्यान देने यानी आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब आपको सोचते हुए तब आपको समझ में आ पाएगा। इसने कहा था कि दो गोले हैं समान आवेश से और दो रस्सियों से या धागों से लटके हैं, डोरियों से लटके हैं। अब एक ही जगह से लटके हैं, इसका मतलब इनके बीच में प्रतिकर्षण समान आवेश से प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो ये एक दूसरे से प्रतिकर्षित हो गए। क्योंकि जब लटके हैं तो भार तो नीचे की ओर कार्य करेगा, प्रतिकर्षण बल बाहर की ओर कार्य करेगा, एक डोरी में तनाव और कार्य करेगा। ये डोरी में तनाव है तो तनाव किसी कोण पर है, तो इसके 2 घटक हो गए, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। इस तरह से आपको इसको डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसके आधार पर इसे हल किया जा सकता है। मैंने इधर साइड से कर लिया, आप चाहो तो इधर साइड से करके देख सकते हैं, एक ही बात होगी। अब आगे का न्यूमेरिकल देखते हैं। आप ऐसे सवालों का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 2 समरूप गोलाकार चालक B व C हैं, समान आवेश से आवेशित हैं, समान आवेश से आवेशित हैं। 2 समरूप गोलाकार चालक BC हैं, मतलब 2 चालक हैं BC, समरूप गोले हैं, ये B है ये C है और समान आवेश है इन पर। मतलब इसने ये 2 तरह से संभव है, एक तो समान आवेश इस पर अलग और उस पर अलग है, या एक Q आवेश है जो दोनों पे समान है। इसका मतलब Q आवेश है, कुल चार्ज Q है, आवेश Q है। अब हमने ऐसे मान लिया कुल आवेश Q है, वो इस पर और इस पर समान आवेश बांट दिया, इस पर QB बराबर Q बटे 2 और QC बराबर Q बटे 2। इस तरह से हमने इसको बांट लिया है। अब देखो मैंने मैं सवाल जो हल कर रहा हूं वो इस तरह से कर रहा हूं कि Q आवेश हमने मान लिया और वो दोनों पे समान हो गया, यानी आधा आधा हो गया। एक दूसरे तरीका से भी करा जा सकता है, तब आंसर चेंज हो जाएगा। समान आवेश है, इसका भी Q है और इसका भी Q है। मैं आपको बताऊंगा वो आवेश कैसे, यदि आवेश समान, क्योंकि इसने तो ये कह दिया क्वेश्चन में आवेश समान है। अब समान है तो कैसे समान है, यानी Q आवेश था दोनों पे अलग अलग समान हो गया, या फिर दोनों पे Q और Q आवेश है। अब पता नहीं, जैसे है वैसा मैं आपको सवाल करके दिखा रहा हूं। परस्पर F बल से प्रतिकर्षित हैं, जबकि इनको कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। तीसरा, पहले इतना प्रतिकर्षित हैं, जब ये दोनों प्रतिकर्षित हैं तब इनके मध्य जो बल होगा, यदि ये तुलना करवा रहे हैं तो इनके मध्य बल निकाल लो आप। F इज इक्वल टू, यानी आप लगा सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये सूत्र है, अब F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 Q1 Q/2 अपॉन R स्क्वायर। सो हियर 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। इसने फिर कहा है सवाल में आगे, एक तीसरा अचालक गोला है, तीसरा अचालक गोला है और अनावेशित है। पहले यह B के संपर्क में लाया जाता है और तत्पश्चात C के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। यानी पहले B के संपर्क में लाया जाता है, यानी इस एक C गोला D मान लो आप अपनी ओर से, जो B है और इसके संपर्क में लाए एक और गोला जो D गोला है। तो इसका जो आवेश है वो कितना रह गया, ये Q यानी आधा आधा हो जाएगा, Q/4 और Q/4 दोनों, यानी इस पे भी आधा रह गया, इस पे भी आधा हो गया। और यहाँ पे जो आवेश था C, इस पर जो आवेश है वो Q/2 है। यानी इन दोनों पे आवेश जो Q/2 था वो दो भागों में आधा आधा हो गया, आधा आधा हो गया। अब इससे इसको हटा दिया, इस गोले को, इस D वाले गोले को हटा दिया, तो इस पर आवेश Q/4 और इसके संपर्क में लाए ये C गोला है, ये B है, और इसमें Q/2 प्लस Q/4 और ये आधा हो गया इसका। जब आधा हो गया क्योंकि D गोले को संपर्क में लाए, अब ये आधा होने के बाद आधा आधा हो जाएगा, इतना इतना हो जाएगा दोनों पे, और इस पर भी इतना ही, Q/2 प्लस Q/4 अपॉन 2। अब देखना ये B Q/4, ये C, और इस पर जो आवेश है वो इसका एलसीएम करके देख लेते हैं कितना हो जाएगा। ये 3 Q/4 और ये 4 यानी 3 Q/8, 3 Q/8 हो जाएगा इस पर। और ये फिर एक दूसरे से इतनी दूरी पर रखें, R दूरी पर। अब इसके बीच में जो बल होगा F इज इक्वल टू, यानी F डैश इज इक्वल टू 9 गुणा 10⁹ और Q/4 इंटू 3 Q/8 अपॉन R स्क्वायर। फिर F डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 3 Q स्क्वायर अपॉन 32 R स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड। अब इनमें तुलना करनी है, तो इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाई इक्वेशन फर्स्ट। F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 3 Q स्क्वायर अपॉन 32 R स्क्वायर। और पहला वाला इक्वेशन 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 Q स्क्वायर अपॉन 4 R स्क्वायर। इससे इसको काट सकते हैं, इससे इससे ये कट जाएंगे। F डैश अपॉन F जो हो जाएगा 3/32 अपॉन 1/4। सो F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 3/32 इंटू 1। F डैश अपॉन F is equal to 3/8. So here F dash is equal to 3/8 F. अब क्वेश्चन में इस तरह से ये आंसर हो गया आपका। यदि इसी क्वेश्चन में ये तो हमने मान लिया कि कुल आवेश Q है जो दोनों आवेश दोनों वस्तुओं पर समान रूप से बट गया, तो इसका मतलब इस पर भी आधा हो गया और इस पर भी आधा हो गया। लेकिन क्वेश्चन तो इस प्रकार है कि दोनों पर समान आवेश है। इसका मतलब हम इस तरह से भी इसको हल कर सकते थे
कि ये क्यू आवेश है, लेकिन उस समय उत्तर अलग आएगा। इस पर क्यू आवेश और इस पर भी क्यू आवेश हो और तब हम इसको हल करें तो आंसर चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने जो हल करा है वो इस तरह से करा है कि क्यू आवेश है दोनों पे समान, जो बुक का आंसर मेल खाता है इससे। लेकिन इसको इस तरह से करते तो बुक का आंसर नहीं आ पाता। हमारा आंसर ये है जो बुक से मेल खा रहा है।